आपकी कंपनी में भी लोग छोड़ छोड़ के जाते हैं और एम्प्लॉय एट्रिशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं आपसे एक शॉकिंग क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ को कंपनी में ज़्यादा खुश होना चाहिए या कम? ऑब्वियसली ज़्यादा। लेकिन रियलिटी एग्जैक्टली उल्टी है। आज इंडिया में हज़ारों ग्रोइंग कंपनीज एक डेंजरस प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। जितनी तेज़ी से बिजनेस ग्रो कर रहा है, उतनी ही तेज़ी से एम्प्लॉयज़ रिज़ाइन कर रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात, एम्प्लॉय सैलरी की वजह से रिज़ाइन नहीं करता। 2025 के गैलप सर्वे के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ के रिज़ाइन करने के टॉप रीजंस में सैलरी फर्स्ट पोजीशन पर थी ही नहीं। People leave managers, people leave toxic culture, people leave uncertainty। आज मैं आपको 7 ब्रूटल रीजन बताऊंगी कि ग्रोइंग कंपनीज में एम्प्लॉय क्यों छोड़कर चले जाते हैं, और हो सकता है आपकी कंपनी भी अननोइंगली ये गलतियां कर रही हो। सबसे पहला रीजन जो समझ में आता है वो है ग्रोथ का क्योस। जब कंपनीज छोटी होती हैं, 10 लोग होते हैं, सबको पता होता है क्या करना है, फाउंडर्स डायरेक्टली बात करते हैं, प्रॉब्लम्स तुरंत सॉल्व होती हैं, फिर कंपनी ग्रो करने लगती है और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। 10 से 30 एम्प्लॉयज, 30 से 100 एम्प्लॉय, और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी 25 लाख मंथली रेवेन्यू से 2 करोड़ मंथली रेवेन्यू पर पहुंच गई। फाउंडर खुश था, लेकिन 12 महीने में 40% एम्प्लॉयज रिजाइन कर गए। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि फाउंडर का सिर्फ ध्यान था रेवेन्यू पे, बिकॉज सिस्टम नहीं बढ़े, सिर्फ रेवेन्यू बढ़ा। ग्रोथ के साथ सिस्टम्स नहीं बढ़ेंगे तो एम्प्लॉय प्रेशर कुकर में काम करेगा और एक दिन रिजाइन कर देगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन है, एम्प्लॉयज डोंट लीव कंपनीज, दे लीव मैनेजर्स। ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रुथ है। एम्प्लॉय कंपनी नहीं छोड़ता, मैनेजर छोड़ता है। इमेजिन आपका बॉस हर रोज सिर्फ मिस्टेक पकड़ता है, अचीवमेंट्स इग्नोर करता है, पब्लिक में इंसल्ट करता है, टारगेट देता है लेकिन सपोर्ट नहीं देता। आप कितने दिन रुकोगे? रिसर्च के अकॉर्डिंग नियरली 70% एम्प्लॉय एंगेजमेंट मैनेजर की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर मैनेजर टॉक्सिक है, सैलरी डबल कर दो, एम्प्लॉय फिर भी रिजाइन कर सकता है। तो अपने मैनेजर्स को बोलिए कि रिवॉर्ड करना शुरू करें एंड अच्छा एक रिवॉर्ड स्ट्रक्चर अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कराएं। लोग इसलिए नहीं छोड़ते आपकी कंपनी खराब है, आप अच्छी सैलरी दे रहे हो। लोगों को नो करियर ग्रोथ दिखता है। एक एम्प्लॉय ज्वाइन करता है 25,000 सैलरी पे, 2 साल बाद भी वही रोल, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही डेजिग्नेशन, तो उसके माइंड में एक क्वेश्चन आता है, मैं यहाँ फ्यूचर बना रहा हूँ या टाइम पास कर रहा हूँ। पीपल डोंट वर्क ओनली फॉर सैलरी, पीपल वर्क फॉर प्रोग्रेस। लिंक्डइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज टॉप रीजंस में से एक है जॉब स्विच करने का। अगर एम्प्लॉय को ग्रोथ पाथ नहीं दिखेगा तो कॉम्पिटिटर उसे ग्रोथ पाथ दिखा देगा। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि व्हाई डू पीपल रिजाइन फ्रॉम कंपनीज? फाउंडर्स बिकम बॉटलनेक्स। ये ग्रोइंग कंपनीज की सबसे डेंजरस प्रॉब्लम है। फाउंडर्स हर डिसीजन खुद लेना चाहते हैं। लीव अप्रूव करनी है, फाउंडर। क्लाइंट डिस्काउंट देना है, फाउंडर। हायरिंग करनी है, फाउंडर। परचेज करना है, फाउंडर। अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि टीम पावरलेस फील करती है। कंपनी ग्रो कर जाती है लेकिन डिसीजन मेकिंग ग्रो नहीं करती, और टैलेंटेड एम्प्लॉयज को लगता है हम सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने के लिए रखे गए हैं, फिर वो एग्जिट कर जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी अपने एम्प्लॉयज़ को पावर दीजिए, ओनरशिप दीजिए, कंपनी के गोल में उन्हें अलाइन कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न, जब भी मैंने किसी एम्प्लॉय का
एग्जिट इंटरव्यू लिया है, तो ये रीजन सबसे इंपॉर्टेंट आता है सामने की रिकग्निशन की भूख थी। एक एम्प्लॉय ने कंपनी के लिए 50 लाख का बिजनेस जनरेट किया। बॉस ने क्या बोला, ठीक है, नेक्स्ट टारगेट कब अचीव करोगे? बस खत्म। नो एप्रिसिएशन, नो रिकग्निशन, नो सेलिब्रेशन। और फाउंडर्स बोलते हैं लोग लॉयल नहीं रहे। क्वेश्चन लॉयल्टी का नहीं है, क्वेश्चन एप्रिसिएशन का है। लोग पैसा भूल जाते हैं, रिस्पेक्ट नहीं भूलते। 6th रीजन, जब कोई भी एग्जिट इंटरव्यू किया गया और एम्प्लॉयज से पूछा गया कि आपने इतनी ग्रोइंग कंपनी क्यों छोड़ी, तो रीजन था वर्कलोड बढ़ता है, रिवॉर्ड नहीं। कंपनी ग्रो कर रही है, क्लाइंट्स डबल हो गए, वर्कलोड ट्रिपल हो गया, लेकिन टीम वही है, सैलरी वही है, रिकग्निशन वही है। एम्प्लॉय सोचता है बिजनेस ग्रो कर रहा है, मेरा क्या ग्रो हो रहा है, और यही थॉट रेजिग्नेशन लेटर बन जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आता है किसी भी एम्प्लॉय के रेजिग्नेशन का, कल्चर का साइलेंट किलर। टॉक्सिक कल्चर हमेशा चिल्लाने से नहीं बनता, कभी कभी साइलेंस से भी बनता है। पॉलिटिक्स, फेवरेटिज्म, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, अनक्लियर एक्सपेक्टेशन, ये सब स्लो पॉइजन की तरह कंपनी को डिस्ट्रॉय करते हैं और सबसे पहले टैलेंटेड लोग निकलना शुरू हो जाते हैं, एवरेज लोग रुक जाते हैं। अगर आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज बार बार रिजाइन कर रहे हैं तो हर बार एम्प्लॉय को ब्लेम मत कीजिए, एक बार मिरर में भी देखिए। हो सकता है प्रॉब्लम मार्केट नहीं, सैलरी नहीं, एम्प्लॉय नहीं, सिस्टम हो। रिमेंबर दिस पावरफुल लाइन जो मैं हमेशा याद रखती हूँ, पीपल ज्वाइन कंपनीज बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटीज बट दे लीव बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंसेस। और अगर आपको वर्ल्ड क्लास कंपनी बनानी है तो क्लाइंट से पहले एम्प्लॉयज को रिटेन करना सीखिए, क्योंकि सैटिस्फाइड एम्प्लॉय सैटिस्फाइड कस्टमर्स क्रिएट करते हैं और सैटिस्फाइड कस्टमर्स प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिएट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने हर मैनेजर को ये वीडियो भेजिए, हर उस इंसान को ये वीडियो भेजिए जो टीम लीड कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं एम्प्लॉय रिटेंशन PDF तो कमेंट में लिखें रिटेंशन, मैं आपको दूंगी पूरी PDF। बने रहें सेल्स बाय निधि पे।